हेलो दोस्तों अगर आप किसी भी कंपाउंड की अगर लुईस स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो ना, तो ये स्टेप्स याद कर लो, ये 6 स्टेप्स याद कर लो। क्लियर? तो अगर जैसे मान लो आपको HNO3 की लुईस स्ट्रक्चर बनाना है ना, तो इस वीडियो को सबसे पहले पॉज करो, है ना, और ये जो 6 स्ट्रक्चर है ना, वो अपनी कॉपी के अंदर लिख लो, है ना। दूसरा काम, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर? ये जैसे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के पीरियोडिक एलिमेंट्स है ना, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपको लगभग याद होनी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत बार आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? और याद करना भी कोई इतना बड़ा टफ काम नहीं है। जैसे देखो, लिथियम की 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4, 0.45 का डिफरेंस है। यहां पे देखो 0.3 का 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 0.3 ऐड करते जाओ 2। अब यहां पे थोड़ा सा वो है 0.4 और 0.5 का गैप आएगा, 2.1 से 2.5 और 3 आ गया। क्लियर हो गया? मतलब आप अपनी कॉपी में सबसे पहले पोज कर लो और ये भी लिख लो और ये भी लिख लो। क्लियर? अब देखो, लुईस स्ट्रक्चर ऑफ HNO3 बनानी है ना, तो अपना पहले स्टेप्स में क्या करा है, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कह रहा है? डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन? जो आउटर मोस्ट सेल, कोई एटम होगा ना, और उसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको डिटरमाइन करना है। क्या करना है? कोई एटम है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कोई आउटर मोस्ट सेल होगा ना, सबसे भारी सेल है ना, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वही होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। हाइड्रोजन, इस देखो, इस कंपाउंड में एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन। मैं यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर? तो पहली स्टेप क्या कहती है? डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है आउटर मोस्ट सेल में, है ना। और अगर आपको नहीं आता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लो, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, इसमें 6 होते हैं, इसमें 6 होते हैं और इसमें 6 होते हैं। क्लियर? और इनको काउंट कर लो। किसी बच्चे को अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, ये अपनी पीरियोडिक टेबल है, तो जो फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, किसी का भी नाम ले लो, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम और हाइड्रोजन, है ना। आंख बंद करो और ये कहो कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। इसमें कितने होते हैं? 2। इसके ये सारे जो ग्रुप के एलिमेंट है ना, उनमें अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम में बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 2। इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं इन ग्रुप वाले एलिमेंट में। इसमें 4 होते हैं, इसमें 5, इसमें 6 और इसमें 7। क्लियर हो गया? पोज कर लो और देख लो, या अपनी पीरियोडिक टेबल अपने पास में रख रखा हो। क्लियर हो गया? ठीक है। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, सिंपली वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कभी कभी चार्जेज आ जाता है। जैसे मान लो, सपोज करो, जैसे SO4 2-, है ना। अब यहां पे क्या होगा कि किसी 2- का मतलब क्या, पहले ये बताओ दोस्तों। 2- मतलब 2- चार्ज है किसी भी, अभी पता नहीं, या सल्फर पे होगा या ऑक्सीजन पे होगा, किसी पे भी तो होगा ना, है ना। अब एक बात बताओ, अगर जैसे सपोज करो ये दोनों चार्ज ऑक्सीजन पे, किस पे है? ऑक्सीजन पे। अब यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी 6 नहीं आएंगे। अगर जैसे 2- चार्ज किसी भी मतलब ऑक्सीजन पे है या किसी भी, तो सपोज करो ऑक्सीजन पे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नहीं आएंगे, क्योंकि चार्ज बढ़ गया। चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो आउटर मोस्ट सेल में 6 से, अगर 1 चार्ज है तो 6, 7 हो गए। क्लियर? अगर 2 चार्ज है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 से 8 हो गए। क्लियर? तो अगर चार्जेज है तो यहां पे जैसे 2- चार्ज है, तो यहां पे टोटल में ऐड कर देना। मेरी बात समझ में? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर? तो ऐसे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब हमारी जो आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए,
तो अगर वो ऑक्सीजन से निकले तो 6 - 2। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि ऐसे निकालते हैं। अब इनको ऐड करो, 36 18 6 24 24 हो गए। दोस्तों किसी भी लुईस स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चों को लुईस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। बस आप ये 6 स्टेप्स बना लो, अपनी कॉपी में लिख लो और तुरंत बनाओगे। ठीक है, तो ये 24 हो गए। पहला स्टेप क्लियर हो गया, डिटरमाइन द टोटल। अब सेकंड स्टेप आओ, डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे ये कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कभी कभी ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे यहां पे लिस्ट एटम है ना, जैसे मतलब नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन तो आ ही नहीं सकता सेंटर, इसकी औकात ही नहीं है हाइड्रोजन की। क्लियर? ये बाहर ही रहेगा। तो नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहां पे लिस्ट नंबर में मतलब नाइट्रोजन एक ही है ना, तो ये भी ऐसे भी चल जाता है कि सेंट्रल एटम नाइट्रोजन होगा, है ना। लेकिन बेस्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ध्यान रखना, कहीं कहीं अपवाद है ये, वहां इससे नहीं होगा। कभी कभी इसमें क्या होता है कि लिस्ट होते हुए भी बाहर चला जाता है। क्लियर हुआ? तो इसी पे फोकस करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव। डिटरमाइन द सेंट्रल एटम, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां पे एक हाइड्रोजन तो हो ही नहीं सकता। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.5। क्लियर? तो बताओ कौन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ या नाइट्रोजन हुआ? नाइट्रोजन ही हुआ ना। तो सेंट्रल एटम कौन आएगा? नाइट्रोजन आएगा। दूसरी स्टेप क्लियर होगी, सेंट्रल एटम यहां लिख दो नाइट्रोजन। थर्ड स्टेप आओ, मेक द सिंगल बॉन्ड्स विथ सेंट्रल एटम। अब जितने भी एलिमेंट्स है ना, जितने भी एटम्स है ना, वो सिंगल बॉन्ड बना दो सेंट्रल एटम से। एक ऑक्सीजन ये बना दिया, एक ऑक्सीजन ये बना दिया, एक ऑक्सीजन ये बना दिया, और एक हाइड्रोजन यहां बनाना चाहता हूं मैं, है ना। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा याद रखना, HNO3 क्या है? एसिड है। क्या है? एसिड है। तो ये सेंटर से न लग के ऑक्सीजन से लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सेंटर से लगे हाइड्रोजन से लगेगा, ऑक्सीजन से लगेगा। 3 स्टेप्स क्लियर। जैसे HNO3 हुआ, H2SO4 हुआ, ये क्या होंगे? ऑक्सीजन यहां, वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगेगा H2SO4 वगैरह में। क्लियर? फोर्थ स्टेप पे आओ, पुट द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम एज ए लोन पेयर और स्टार्ट फ्रॉम आउटर एटम्स। अपने 24 इलेक्ट्रॉन्स थे और कितने कंजंक्शन हो गए? 2। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 1 2 1 2 1 2 काउंट करो यार इसको। 2 4 6 8। सर 8 हो गए, बचे कितने? 18 बच गए, सॉरी 16 बच गए। 16 कह रहा है अपनी फोर्थ स्टेप के लिए, पुट द रिमेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम एज ए लोन पेयर। लोन पेयर के हिसाब से आउटर मोस्ट से स्टार्ट करो। 2 4 और ये 6। क्लियर? मतलब अपने को ऑक्सीजन पे 8 रखना है हर एटम पे। देखो, टू गिव एवरी एटम ने ऑक्टेट और डुएट। हाइड्रोजन 2 पे हैप्पी होता है और ऑक्सीजन कितने पे हैप्पी होता है? 8 पे हैप्पी होता है ना। तो हम अपना 8 तो यहां पे कंजम्पशन हो गए, ठीक है, और यहां पे 6 यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर हुआ? है ना। अब बचे कितने? देखो 8 तो ये हो गए थे और 6 ये हो गए, तो कितने हो गए? 14। क्लियर? ठीक है। अब ये हैप्पी हो गया तो आउटर मोस्ट अब इधर आएंगे हम, तो 2 4 अभी भी नहीं, देखो 2 2 4 6 कितने पे हैप्पी होता है? 8 पे हैप्पी होगा। ठीक है, तो 2 और दे दो, अपने पास है ना 2, तो कितने हो गए? 6 और दे दो, तो 8 और 6 कितना हुआ बताओ? 20 हो गया। सर अभी भी 4 बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मैंने आउटर मोस्ट से ही आ रहे हैं हम, ध्यान रखना आउटर से ही चलेंगे। यहां पुट करो, लेकिन ये सर 2 पे ही हैप्पी होता है। हाइड्रोजन किस पे, कितने पे हैप्पी होता है? 2 पे ही हैप्पी हो जाता है। तो ये तो लेगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास में ये 2 है इसमें।
मेरी बात समझ में आ रही है? आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये हैप्पी हो गए। तो अब इस पे आएंगे, अपने को 4 और करने ना, तो इसका देखो, इसके पास में 2 और 2 4, सर इसको 4 की और जरूरत है, ये हैप्पी हो जाएगा। और अपने पास में 4, ये 8, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, यहां पुट अप कर दिए। क्लियर? अब हैप्पीनेस देखते हैं। देखो यहां पे ये भी हैप्पी हो गए, ये भी हैप्पी हो गए, ये भी हैप्पी हो गए, ये भी हैप्पी हो गए। ये हैप्पी नहीं है क्योंकि यहां पे 2 2 4 और 6 ही है, 8 पे हैप्पी होगा। अपनी 5th स्टेप करिए, टर्न लोन पेयर्स इनटू डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स टू गिव एवरी एटम एन ऑक्टेट। मतलब लोन पेयर्स को टर्न कर दो अगर कोई हैप्पी नहीं है तो। समझ में आया? मतलब अब इसको नाइट्रोजन हैप्पी नहीं है तो ये टर्न हो गए 2, ऐसे कैसे करोगे, यू टर्न। ठीक है, तो ये 2 इधर चलेगी, बॉन्ड में चले गई। ये वाली भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब देखो ये भी हैप्पी, देखो 2 2 4 2 4 4 8, ये भी हैप्पी हो गया। अब आओ फॉर्मल चार्ज पे। असाइन ए फॉर्मल चार्जेज ऑन एटम्स और ट्राई टू मिनिमाइज फॉर्मल चार्जेज इफ पॉसिबल। अब दोस्तों देखो, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं पहले ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? अब ये तो वैसे तो आप तो फॉर्मूला लिख के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो वैसे डायरेक्टली देखता हूं। कैसे देखता हूं? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6 होता है, और इसके पास में है कितने, लोन पेयर तो इसी की है ना, 2 2 4, और यहां पे हाफ, क्योंकि ये शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इसके मानो और 2 इसके मानो, 4 है ना, तो 2 इसके मानो, तो इसमें कितने 6 हो गए, तो 6 - 6 0। आप वैसे भी देख सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसमें वाले इनपुट करो, लोन पेयर कितने, देखो माइनस लोन पेयर 4 प्लस हाफ इंटू बॉन्ड पेयर में कितने 4, तो ये हो गया 2 और 6 6 6 0 आ गया। क्लियर हो? और इस पे देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस असाइन, देखो 2 2 4 2 6 1 7, तो मतलब -1 चार्ज आएगा, और इस पे आएगा +1 आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, और इसके पास में है कितने 1 2 3 4 ही है, तो +1 आएगा फॉर्मल चार्ज। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, असाइन फॉर्मल चार्जेस ऑन एटम्स, ट्राई टू मिनिमाइज फॉर्मल चार्जेस इफ पॉसिबल। देखो अगर मैं चाहूं तो इसको क्या कर दूं, टर्न कर सकता हूं इधर, तो इन दोनों के फॉर्मल चार्ज गायब हो जाएंगे। अगर ये लोन पेयर्स को इधर टर्न कर दिया तो ये फॉर्मल चार्जेस दोनों गायब हो जाएंगे, है ना। लेकिन नाइट्रोजन की औकात नहीं है कि देखो 4 4 2 8 एक 10 बॉन्ड बनाने की, 5 बॉन्ड बनाने की। ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये याद रखना, ये जो ऊपर वाले हैं ना, उनका ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं होगा, इनका कभी कभी एक्सपेंड हो जाता है, जैसे फॉस्फर हुआ, सल्फर हुआ, है ना। अगर वहां ऐसे फॉर्मल चार्ज आ जाते तो मैं कोई दिक्कत नहीं, तो अगर यहां सल्फर होता तो ऐसे टर्न कर सकता था। क्लियर? तो समझ में आ गया, ये हो गया, यहां लगा दो, इस पे फॉर्मल चार्ज -1 है, इस पे +1 है। और अगर टोटल की स्ट्रक्चर देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसे, है ना, और यहां इसको हटा दो, क्योंकि टोटल माइनस और +1 कितना 0 है ना टोटल चार्ज। तो इसको अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे,